तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर कर सकते इसको। या सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर। इसका खासियत क्या बताए थे? यह अविवादित भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना कंचनजंगा का? ये लिखा चुके थे कल। 8,000 8,848 598। हाँ, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर। देखो सबसे, देखो अब बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर लिखे थे काराकोरम की ऊंचाई कितना? 8,611 मीटर, केटू का चोटी। अगला कौन सा चोटी? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना जाएगा? देखो 8,598। हम कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा कि तीसरा, विश्व का तीसरा ऊंची चोटी, और भारत की कौन सी? दूसरी। हाँ, खान अवश्य कहेगा तब ना। ठीक है, देखो इसकी ऊंचाई कितना? 8,598। हम कह सकते हैं यह विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। तथा भारत का, भारत का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पहला में कौन सा है? केटू, और दूसरा में कंचनजंगा। तथा भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। अविवादित बताए थे ना, अविवादित मतलब जहां पर झगड़ा झंझट नहीं है। जैसे पड़ता है केटू, चल जाता है पीओके वाले क्षेत्र में, लेकिन ये है जो पड़ता है सिक्किम, तो कहते हैं अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अविवादित अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये था इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंचनजंगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं और कौन मेन पर्वत है? नामचा बरवा, इन्होंने लिखा इसके बारे में। और नंदा देवी भी है। हाँ, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। फिर नंदा देवी हो गया। एक थोड़ा सा एक ले लेते इसके बारे में, नंगा पर्वत। ठीक है, हाँ, पीओके में। यहाँ पर इसके अनुसार देखोगे तो यहाँ पर कौन सा? नंगा पर्वत। ऐसे इसकी चोटी गई थी। यहाँ पर कौन सा था? नंगा पर्वत। ठीक है, ये मेरा कौन सा था? नंगा पर्वत। याद है ना फिगर ये वाला? यहाँ था नंगा पर्वत। ये पड़ता पीओके में, द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसा कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। लिखा गया ये वाला। नंबर 3 में लिखो नंबर 3 जो पर्वत है उसका नाम लिखते हैं मेनसा
नामचा बरवा लिख लो, नामचा बरवा। इसमें बस सिंपल पॉइंट आएगा, स्थित कहाँ है, ये है भारत में। इसका लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर था नामचा बरवा। यहाँ पर कौन सा ये नामचा बरवा, कितना 75 कितना 77, 1776, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बताओ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है, चैप्टर 1 पढ़ाए थे, भारत सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, हाँ सही बोल रहा, बोलो। किबिथु, किबिथु था ना, यहीं पर था ना अरुणाचल प्रदेश में। हाँ किबिथु अरुणाचल प्रदेश। इसमें खासियत है, इसको इसलिए लिखा रहे थे, ऊंचाई लिख लेना कितना था 7756। इसमें खासियत क्या है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यहीं से इसी पर्वत से मुड़ करके यू आकार का बनाता है शेप, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसको लिखाएं। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी ये क्वेश्चन इसका पूछा था बीपीएससी में कि ब्रह्मपुत्र नदी किस आकार में भारत में प्रवेश करती है, किस आकार से, तो यू आकार, ध्यान रखना, ठीक है। यू आकार से, यू आकार की आकृति से भारत में प्रवेश करती है। यहीं पर एक दर्रा है, उस दर्रा के बीच से, दर्रा पढ़ेंगे अभी तुरंत, उसमें देखेंगे वो आकृति से भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा नामचा बरवा पर एक नए मठ है, नाम सुना, तवांग मठ। मठ क्या होता है, मठ क्या होता है, मठ बौद्ध धर्म का संबंधित रहता है, ठीक है। इसमें और लिखो, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ स्थित है, इसी पर्वत के ऊपर। इसी स्थान, इसी चोटी पर तवांग मठ स्थित है। हाँ सबसे बड़ा, भारत से बड़ा है तवांग मठ, और मठ होता है बौद्ध धर्म से संबंधित, ध्यान रखना, मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नामचा बरवा पर स्थित है। लिखा गया।
अब चलते हैं, इसका अगला मेन पर्वत है यहाँ पर था माउंट एवरेस्ट ना, लिखा चुके माउंट एवरेस्ट के बारे में। यहाँ पर था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नंदा देवी, लिखो नंदा देवी के बारे में, ठीक है, नंदा देवी। इसमें जैसे देखो, ये जो नामचा बरवा है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन सा भाग है, भारत का पूर्वोत्तर, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहीं कह रहा था सेट उठ में कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। यहाँ पर ऐड कर सकते हो यदि मन है तब, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। नंबर 4 में हेडिंग हो जाएगा तुम्हारा कौन सा पर्वत लिख है, नंदा देवी। नंदा देवी जानते हो, ये पड़ता कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। इससे लोग बहुत पवित्र मानते हैं इस पर्वत को, वहाँ के लोग बहुत इसको पवित्र मानते हैं, नंदा देवी को। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया, हमको जो लिखाना है। यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिससे 1988 में 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। जिससे 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नंबर 5 में आ जाते हैं, इसमें मेन और कौन हो जाएगा, नंगा पर्वत। यह भारत के कल शाम था, ठाक ठुक करने लगल। यह भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित पीओके वाले क्षेत्र में है। पीओके वाले क्षेत्र में है। पश्चिमी सीमा पर यह स्थित है, पीओके वाले क्षेत्र में। और पूछेगा स्थान का नाम, तो गिलगिट और बलूचिस्तान। गिलगिट दिखाए थे ना कहाँ पर है, जो यह गिलगिट और बलूचिस्तान, यह गिलगिट और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है।
तो 5 पर्वत लिखा दिए, अब चलते हैं दर्रा की ओर, ठीक है। दर्रा समझ में आता है ना? बताएं दर्रा क्या होता है जो। दो घाटी के बीच, दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक रास्ता। दर्रा पढ़े थे, कुछ पढ़े थे ट्रांस हिमालय में, इसमें जो दर्रा था उसको देख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। फिगर से भी किए थे ये, यही है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो महान हिमालय में स्थित दर्रा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें एक हमारा खारदुंगला बता चुके थे, खारदुंगला दर्रा, अहिल पास बता चुके हैं, काराकोरम बता चुके थे। हमको मेन पढ़ना कौन सा यहाँ पर, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा देंगे। जो जिला यही सब इसमें आएगा। माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, इसको बता देते हैं इसमें। नाथुला, जलेपला, इसमें आएगा यांग्याप दर्रा, इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक आएगा सिपकिला, सिपकिला कहाँ पर है? सिपकिला अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर सिपकिला दर्रा हिमाचल, यहीं से आती कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसको बनाते हैं, मैप के आंसर बना देंगे, टेंशन नहीं लो। खूब खूब करे में लगा पर यही फिगर है का। नहीं फिगर नहीं, दूसरा फिगर। तो बता दें फिगर पर ही, इसे बता देते हैं। डालो हेडिंग महान हिमालय के दर्रे। हाँ ए थोड़ा सा ये है, महान हिमालय के पढ़ती है के दिन भाग जाती है। हाँ बोले हम पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़े तैयार है, भाग जाती है घरे। नहीं इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बहुत। महान हिमालय का दर्रा, देखो यहाँ से हम चालू करते हैं, जो इसमें वही लिखाएंगे। पहले आएगा कौन सा? बुर्जिल दर्रा, ठीक है। बना दें फिगर, इसमें कुछ नहीं है अच्छी। हाँ दर्रा कहाँ है स्थित है और किसको किसको जोड़ता है, ये रहता है, ठीक है। बना दें फिगर, किस थोड़ा जल्दी बोलो। कहाँ स्थित है? तो पीओ के वाले क्षेत्र में, ठीक है।
महान हिमालय वाला में बुर्जिल है कहाँ, पीओके। और किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है हमारा श्रीनगर, नाम सुने हैं ना, श्रीनगर को पी ओ के से, ठीक है, जोड़ता है श्रीनगर को पीओ के से। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा। ऐसा जो जिला में लिखा चुके हैं, इसमें तो आता नहीं है, जो जिला में लिखा चुके थे किस हिमालय में, कारक जास्कर में लिखाए थे वो, ठीक है। जो जिला इसमें नहीं आता है, यहाँ पर देखो दिया हुआ जो जिला इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिखा देते हैं, ठीक है। याद रख लेना जो जिला दर्रा, ये स्थित है कहाँ पर, ये लद्दाख में स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। और किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, ठीक है। श्रीनगर को ये लेह से जोड़ता है, लेह मतलब लद्दाख। यहाँ ये है बनिहाल और ये है जोजिला। ऐसे जोजिला महान हिमालय का दर्रा नहीं है, वो आता है ट्रांस हिमालय का, लेकिन उसमें लिखाए थे, फिर भी यहाँ पर ऐड कर दिए, ध्यान रहेगा अपना। फिर इसका आती है, एक आता है इसमें सिपकिला, हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें देखो लिखा हुआ है कौन सा, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है मेरा कौन सा, उत्तराखंड, और ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है सिपकिला दर्रा, बड़े फेमस, इसको लिखाते हैं, यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा से यदि तुमको कैलाश पर्वत पर जाना है तो सिपकिला दर्रा का हम यूज कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर पता है ना, इसको भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है, सिपकिला दर्रा। पांच छह दर्रे है इसमें बोल रहे कल पढ़ाने की। कल पढ़ेंगे कौन सा हिमालय, कल पढ़ेंगे नंबर 2 का। नंबर 2 में कौन सा था, मध्य हिमालय, सिपकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल में स्थित है, किसको, यहीं से सतलुज नदी सतलुज किसका सहायक है, सिंधु का ना, यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से ही। बाकी देखो यहाँ पर 4 दर्रा है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा, ठीक है। थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये पड़ता कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये मेरा कौन सा, उत्तराखंड। यहाँ पर है नाथुला और जलेपला। नाथुला दर्रा वो दर्रा है जहाँ से हम चीन की व्यापार करते हैं, मतलब चीन हम जा सकते हैं। 1952 में जब युद्ध हुआ था तो नाथुला को बंद कर दिया गया, तो खोला नहीं गया, जाकर 2008 में खोला गया उसको। यहाँ पर नाथुला, यहाँ पर है जलेपला, यहाँ पर कौन सा दर्रा, यांग्याप, जब लिखा है नामचा बरवा, यहीं पर नामचा बरवा पर्वत, उसी में है दर्रा यांग्याप दर्रा। उसी दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
नीचे हो गया तो यहाँ पता दुफू दर्रा, दुफू या मीजो दर्रा, सब लिखाए हैं, इसी में सब लिखाना है। आज आधा लिखा है, कल आधा लिखाएंगे, हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो 3 हो गया। नंबर 4 में आते हैं, यहाँ पर है नाथुला, नाथुला तथा जलेपला। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ जलेपला दर्रा। बनाते हैं फिगर बढ़िया रहता, जैसे कल बनाए थे। नाथुला और जलेपला कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ये पड़ता है कहाँ पर? सिक्किम में। नाथुला दर्रा का प्रयोग चीन जाने के लिए किया जाता है। नाथुला दर्रा का प्रयोग चीन जाने के लिए लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, इस दर्रा को बंद कर दिया गया। 8 में जाके आसपास से खोला गया है। फिर वहां से चीन का व्यापार इस दर्रे से होता है। किस दर्रा से? नाथुला दर्रा से। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है दर्रा के बारे में, देखा होगा कौन दर्रा कहाँ है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखा होगा। हम लिखा चुके थे पिछला दिन। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बताओ। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। हाँ, विश्व का है। दर्रा, दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा माउंट थी काराकोरम दर्रा। काराकोरम में ही है, काराकोरम दर्रा। ये लिखाए थे। हाँ, देखो लिखा चुके हैं वो चीज। भारत और चीन को, चीन के, चीन का एक प्रांत है शीनजियांग प्रांत, उसको जोड़ता है वो। इसमें होगा तो हाँ, इसमें तो देखो इसमें लिखा थे काराकोरम दर्रा, ये 20% ऊंचा दर्रा है, ये भारत और चीन को जोड़ता है, लिखा चुके हैं। काराकोरम का दर्रा लिखा है, उसमें अहिल पास था, काराकोरम दर्रा था। हाँ, चीन के एक शिनजियांग प्रांत है, जैसे जो मैप देखते हो ना, ये वाला मैप, इसमें ऊपर का एरिया चीन पड़ता है, यहाँ पर एक प्रांत है शिनजियांग प्रांत, इसी को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। ऊपर लिखा रहा है इसमें ना। ये हो गया नाथुला को यहीं पर लेते हैं, जिससे भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, ठीक है। इससे भारत चीन युद्ध कब हुआ था? लिखा है 1962, 1962 में बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। लेकिन फिर इसे खोला गया 2008 के समय में। वहां पर लेकिन जगह भी नहीं है। इसे 2008 के समय खोला गया फिर से।
पुनः खोला गया। तो 8 था 6 था, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है दर्रा नाथुला पास। तो 6 या 8 ऐसी है, देख लेते एक बार डेट। हाँ 2000 रीओपनिंग नाथ 2006 में, 2006 कर लो। ठीक है, डेट था 2006, तो फिर से खोला 2006 में, मैं पुनः खोला गया। ठीक है, ये था नाथुला के बारे में। फिर बच गया इसमें एक और लिखवा देते हैं, ये वाला यांगियाप दर्रा, बस बहुत छोटा सा है। बाकी बच गया उत्तराखंड वाला, कल लिखा देंगे। 4-5 दर्रा है जो सिपकिला लिखाई दिए, लिखा देते हैं कौन सा, यांगियाप दर्रा। यांगियाप दर्रा ये कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल। देखना लूसेंट तुम लोग रखते हो ना, लूसेंट निकालना भारत का भूगोल, उसमें दिया हुआ होगा। आज लूसेंट क्या है, उदल भेजा है, लूसेंट उदल भेजा है, सुन रहा है, उसमें है निकालो भारत का भूगोल, उसमें रहेगा दर्रा, चैप्टर 1 में होगा। अरुणाचल ये बड़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है यांगियाप, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। लूसेंट नहीं पड़ता है, आगे खोजता है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यही है यांगियाप दर्रा, है ना, दिया हुआ दर्रा, फिर नाम दिया हुआ इसमें। बोमडिला दर्रे कहाँ पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक और कौन सा दर्रा है, दुफू, दिफू दर्रा, इसको लिख लो, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिफू दर्रा। देखो ये एक ऐसा दर्रा है जो 3 देश की सीमा पर है, भारत, ये हो गया भारत, चीन, और साथ में म्यांमार। म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। तीनों देश का ट्राई जंक्शन पॉइंट है दिफू दर्रा। और ये भी पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ट्राई जंक्शन पॉइंट, तीनों देश के जैसे चौराहा बोलते हो ना, वैसे यहाँ पर स्थित है कौन सा, दिफू दर्रा। उसमें 3 दर्रा आ गया, तीनों लिख दिए। ठीक है, बाकी इसमें बच गया उत्तराखंड का। बचे मतलब इसमें 3 देश है ना, भारत, चीन
और म्यांमार उसके सीमा पर स्थित है। देखो दर्रा यहाँ पर फिगर में होगा, दिखाते हैं तो हम बना देते हैं। ये फिगर में दिया है नहीं है, दिफू दर्रा इसमें नहीं दिया होगा। यहीं पर पड़ता कौन सा मेरा दिफू दर्रा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो भारत भी है, यहाँ पर भारत भी है, म्यांमार के ऊपर से चीन भी सीमा शेयर कर रहा है। उसके जंक्शन में तीनों देश की सीमा पर कौन सा है दिफू दर्रा। अब किस राज्य में जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। देखो तुजु दर्रा मणिपुर में पड़ता तुजु। कल से चालू कर देंगे मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं लघु हिमालय भी, इंग्लिश में कहते हैं उसको लेजर हिमालय, लेसर।